सभी को जय बोले देवादि देवी गजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए मंतुंगाचार्य जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज बालयोगाचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोले परम पूज मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनिराज की जय। जय जय। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन करते हुए हम आज की भक्तांबर आराधना की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम भक्तांबर स्तोत्र के 39वें काव्य का रोग निवारण काव्य का रोग भय नाशक काव्य का अध्ययन करेंगे। हम डोली जी जैन जी को आमंत्रित करते हैं। डोली जी जैन मंगलाचरण प्रारंभ करेंगी। श्रीमती डोली जी जैन। बोलिए श्री गजाराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री 108 शुभ सागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जी। हरि पल हरि शन हरिदम आशीष रहे तेरा, ये देव शास्त्र गुरुवर कल्याण करो मेरा। हर पल हर क्षण हरदम आशीष रहे तेरा, मेरे मन मंदिर में तस्वीर रही तेरी। तू दूर रहे तो क्या, तेरे पास नजर मेरी अंतिम सांसों तक हो, सिर चरणों में मेरा। हर पल हर दम हर क्षण आशीष रहे तेरा, मेरे गुरु बिन तेरे सब सुना लगता है। तू है गुरु और मेरे तो सलोना लगता है। अब यही हकीकत है, तू सब कुछ है मेरा। हर पल हर क्षण हर दम आशीष रहे तेरा, हे जिननी माता तुम सदा बसोर में, जब तक न मुक्ति मिले छोड़ो ना भव भव में। मेरा पथ उज्जवल कर दो, मिटो तम का घेरा। हर पल हर क्षण हर दम आशीष रहे तेरा, हे देव शास्त्र गुरुवर कल्याण करो मेरा। हर पल हर क्षण हर दम आशीष रहे तेरा। नमोस्तु गुरु। आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि के चरणों में 4 पंक्तियां तत्पश्चात हम मुनि के चरणों में निवेदन करेंगे। हे मुनिराज, हम सभी को भक्तामृत स्तोत्र के 45वें काव्य का शुद्ध उच्चारण अर्थ भावार्थ सहित समझाइए। आइए मुनि के चरणों में 4 पंक्तियां। अनंत करुणा बरसाई प्रभु जी, अनंत करुणा बरसाई प्रभु जी, बस इतना ही मैं जानूं,
जग में रहकर जग को ना जानूं, नाथ आपको पहचानूं। मम चेतन में तुम ही बसे हो, मम चेतन में तुम ही बसे हो। अब मुझको ना भय होता, बालक माँ की उंगली पकड़, बालक माँ की उंगली पकड़, निर्भय होकर चल लेता, निर्भय होकर चल लेता। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन करते हुए निवेदन करते हैं, हे मुनिराज, हम सभी को अपनी मंगलमय वाणी से भक्तामृत स्तोत्र के 45वें काव्य का अर्थ समझाइए। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद में हम अपना स्वाध्याय आरंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम में गौतमो गणी, मंगलम में कुंदे कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगले मांगल्यम सर्वकल्याणे कारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं, जैनं जयतु शास्त्रिनं। भक्तामरापणते मौलिमणिप्रभाणा, मुद्योतिकं दलिते मुद्योतिकं दलिते पापितमोभितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिने पादि युगं युगा, वैलम्बनं भवजले पतितां जनानां। जय बोलिए अनंतानंद सिद्धि परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। चंदापुर भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री मानतुंग जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। दायती में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की जय। भक्तांबर स्तोत्र की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। श्रमण श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। आज हम 45वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे और 45वें नंबर के श्लोक मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों को कंठस्थ ना हो। सभी लोगों को कंठस्थ होगा और इस श्लोक का ज्यादातर लोग जाप भी करते हैं। रजनी जी अपना हाथ उठा रही हैं। रजनी जी को तो 45 पे क्या 48 कंठस्थ होंगे। यहाँ पर मैं स्पेशल 45वें नंबर की बात कर रहा हूँ। 45वें नंबर का किसी अन्य 106वें नंबर का बच्चों को और बड़ों को 45वें नंबर का काव्य। 48 काव्यों में 48 श्लोकों में ये तो ऐसे श्लोक हैं ये सभी लोग कंठस्थ कर लेते हैं और सभी लोग डेली पढ़ते भी हैं। हाँ, डॉली जी ने लिखा है। हाँ जी। और भक्ताम्बर जी की जब आराधना होती है 48 दिन की, तो
इसमें हम जिसके द्वारा आराधना की जाती है उसके द्वारा गोले या लगाए जाते हैं। कभी कितने पर कभी कितने परिवार के द्वारा आराधना की जाती है। पर जब 45वें नंबर के दिन की आराधना की जाती है, जब 45वें नंबर का दिन आता है, 45वां दिन होता है, तो वो संख्या उससे कई गुनी हो जाती है। वैसे रजनी जी ने देखा होगा, रजनी जी गिन पार्क में बत्तम्मा जी की आराधना की थी पहले 2015 में, 2020 में भी की थी। डॉली जी ने भी देखा होगा, स्टेट बैंक कॉलोनी महीने में बत्तम्मा जी की आराधना हुई थी, और बाकी लोगों ने भी देखा हुआ। अब हम बिना किसी देरी के 45वें नंबर की काम को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। 45वें नंबर का काम पढ़ने से बड़े लोग होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं, यानी कि असाध्य रोग होते हैं जो साधारण तरीके से शांत नहीं होते, साधारण तरीके से कोई स्वास्थ्य नहीं होता। और भक्तामर का 45 नंबर के श्लोक पढ़ने से, 45वें नंबर के श्लोक की जाप करने से रिद्धि और सिद्धि बंध की और हीलिंग पावर, हीलिंग करने से बड़ा रोग भी शांत हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल भी किया गया है काफी लोगों ने, और प्रैक्टिकल में उन्होंने सफलता को प्राप्त किया है, और सफलता को प्राप्त किया है, लोगों के रोगों को दूर किया है। तो हम उसी 45वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे और उसका फिर एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, और उसके बाद में उसी श्लोक में से वाक्य बनाएंगे हम हिंदी के। वो श्लोक संस्कृत का है, हम उसको हिंदी के वाक्य बनाएंगे और उसके बाद में भावार्थ को समझेंगे। तो गौरव जी इसमें श्लोक लगा देंगे। मनुष्य होस्ट वाली आईडी को को होस्ट बना दीजिए। जी आपके सामने 45वें नंबर का श्लोक लग चुका है। अब इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। वैसे तो उससे भी प्राचीन प्राकृत भाषा मिलती है, पर अपने जितने भी शास्त्र हैं, ज्यादातर शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा केवल दिल्ली प्रदेश नहीं, सभी प्रांतों में, जैसे अन्य प्रांतों में, बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में, और सभी प्रांतों में प्रचलित होती है। और सभी प्रांतों में अलग अलग अपने अपने प्रांत की भाषा तो होती है, पर प्रांतों की भाषा के साथ साथ उनके पास भाषा होती है, पुराणों की भाषा होती है, सबके पास संस्कृत भाषा है। यानी कि कर्नाटक में कन्नड़ उनकी प्रांत की क्षेत्रीय भाषा है, पर उनकी जब शास्त्र देखेंगे, वो अपने शास्त्र पढ़ते हैं तो उनके शास्त्रों में संस्कृत भाषा का उल्लेख होता है। संस्कृत भाषा में शास्त्र होते हैं उनके, क्या सभी जगह के जितने भी जगह हम देखेंगे, सभी प्रांतों में संस्कृत भाषा में शास्त्र होते हैं। अब संस्कृत से फिर हिंदी का निर्माण हुआ, और आज के समय में हिंदी भाषा प्रचलित है। और भक्तांबर जो मानतुंगाचार्य महाराज ने संस्कृत में लिखा था, उसी का अनुवाद करते हुए काफी लोगों ने, हेमकुमार ने, कमल अंकुर जी ने, और भी बहुत सारे महाराजों ने, माताओं ने इसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। हिंदी में संस्कृत का हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। पर जो हमको एनर्जी,
जो हमको ऊर्जा, जो हमको पॉजिटिविटी संस्कृत के वक्तांबर पढ़ने में मिलती है वो अन्य में नहीं मिल सकती, क्योंकि संस्कृत का जी वक्तांबर केवल एक श्लोक मात्र नहीं है बल्कि ये एक मंत्र है और इसमें 84 मात्राएं लगी हुई है। एक एक श्लोक में 84 मात्राएं हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि एक श्लोक के अंदर 84 मात्राएं लगी हुई है। 84 मात्राओं का एक श्लोक है। अक्षर अलग है, मात्रा अलग है। इसमें 84 मात्रा लगी है और अक्षर की यदि हम बात करेंगे तो 56 अक्षर है एक एक श्लोक के अंदर। सभी श्लोकों में 56 अक्षर हैं और 84 मात्राएं हैं। और अब हम इसको प्रारंभ करते हैं उच्चारण करने के लिए। उद्भूत, उद्भूत, भीषण, जलोदर, भार, भुगना। उद्भूत, भीषण, जलोदर, भार, भुगना। शोच्याम, दशा, मुप, गताश, च्युत, जीविताशा। शोच्याम, दशा, मुप, गताश, च्युत, जीविताशा। त्वद, पाद, पंकज, रजो, मृत, दिक्त, देहा। दिग गा बना हुआ है, दिग्ध धा बना हुआ है। रजो, मृत, मृत पढ़ेंगे जे नीचे जो मात्रा लगी हुई है, जे री की मात्रा लगी हुई है, इसको अपन इस तरीके से पढ़ते हैं। अपन यदि इंग्लिश में लिखेंगे इस तरीके से। मिरी, मृत, मृत, दिक्त, देहा। मर्त्या, मर, इसमें रा की जो मात्रा लगी हुई है, माँ के जस्ट बाद रा की मात्रा का उच्चारण होगा और उसके बाद में अन्य का उच्चारण होगा। मर्त्या, भवंती, मगर, ध्वज, तुल्य, रूपा। इसमें यदि स्वराघात करना हो तो आप स्वराघात भी कर सकती हो और बिना स्वराघात भी पढ़ना चाहो तो उसमें आपका गलत नहीं माना जाएगा। अब मैं पूरे श्लोक का उच्चारण करूंगा और मेरे संग में गरिमा जी इस श्लोक को रिपीट उच्चारण करेंगी। उद्भूत, भीषण, जलोदर, भारी, भुगना। शोच्याम, दशाम, प्रेगताश, च्युत, जीविताशा। त्वदपाद, पंकज, मृत, दिक्त, देया। मर्त्या, भवन्ति, मगर, ध्वज, तुल्य, रूपा। उद्भूत, भीषण, जलोदर, भार, भुग्ना। शोच्याम, दशा, गताश्च्युत, जीविताशा। त्वत्पाद पंकजमृत, दिक्त, देहा। मर्त्या, भवन्ति, मकर, ध्वज, तुल्य, रूपा। बहुत बढ़िया उच्चारण किया। अब गौरव जी इसका अर्थ वाला पेज लगा देंगे जिससे हम एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ को समझ सके और हिंदी का मतलब हम समझ सके। उद्भूत, उद्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन्म लेना किसी का। उद्भूत यानी कि उत्पन्न होना। तो जहां पर हम लगाएंगे उत्पन्न हुए, इसमें हुए भी लगा लें। जब हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में हम हुए शब्द लगाएंगे। उत्पन्न हुए यानी कि उत्पन्न हो चुका है, उत्पन्न हुए
और क्या चीज उत्पन्न हो चुका है, क्या किस चीज की उत्पत्ति हो चुकी है, यानी कि उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना, या किसी वस्तु का हो जाना, किसी तरह का हो जाना, क्या चीज हो चुकी है, भीषण, भयंकर, भयंकर हो चुका है। अभी हमने पता नहीं क्या चीज हो चुकी है, तो क्या हो, जलोदर एक रोग का नाम है, एक बीमारी का नाम है। उस समय में जलोदर बहुत विकट बीमारी थी, पर हम इसको जलोदर ही नहीं लेकर हम जलोदर आदि रोग कह सकते हैं। जलोदर, उदर में जल भरने का रोग। हाँ, इसमें ऊपर लिखा हुआ है उदर में जल भरने का रोग। जब जलोदर बीमारी होती है तो में जल भर जाता था, और उसका उस समय कोई इलाज नहीं था। उस समय तो बस अकेले यदि पेट में जल भर जाता था तो अपने आप को समझते थे कि अब हमारा अंत आ गया, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं होता था। और जलोदर रोग जिसको हो जाता था उसको पहले यानी कि उसका मरण निकट आ जाता था, उसका मरण हो जाता था। जैसे कि आज के समय में एक ट्यूमर बीमारी चल रही है। ट्यूमर वैसे तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। किन किन लोगों ने ट्यूमर सुना है? अपना हैंड रेस करेंगे, अपना ऊपर हाथ करेंगे। ट्यूमर कौन कौन ने सुना है? रजनी जी ने ट्यूमर सुना है, और नीलम जी ने भी। आप तो देवरानी जेठानी जी हैं, और SK सेठी जी ने ट्यूमर सुना है? ट्यूमर नहीं सुना। ट्यूमर बाकी का मुझे दिखाई नहीं दे रहे लोग। ट्यूमर बीमारी, ट्यूमर का भी आज के समय में बहुत सारी बीमारी का इलाज नहीं है, कैंसर का भी इलाज नहीं है। इसको ट्यूमर हो जाता है तो समझा जाता है कि इसका अब आखिरी दिन आ गया, अब कुछ समय का मेहमान है, कुछ समय के बाद में इसका मरण हो जाएगा। उस ये वक्तांबर 6वीं शताब्दी में लिखा था, और उस समय जलोदर एक ऐसी बीमारी होती थी जिससे आदमी का बचना नामुमकिन था। तो यहाँ पर आचार्य ने सबसे ऐसी असाध्य रोग को लिया जिससे बचना नामुमकिन हो, तो उस समय जलोदर रोग आचार्य महाराज को मिला, तो उन्होंने जलोदर लिख दिया। हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि हम अपने बात को बनाएंगे, तो अब हम लिखेंगे जलोदर आदि रोग के, जलोदर आदि रोग के, जलोदर आदि रोग के। जलोदर तो आपको मैंने जलोदर यानी कि पेट में पानी भर जाना, जैसा कि आपको इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में आपको दिखाई दे रहा है जल प्लस उदर, ओ का ऊ बन जाएगा। संधि विच्छेद करने में ओ का ऊ बन जाएगा, तो जल प्लस उदर। जल का मतलब होता है पानी और उदर का मतलब होता है पेट, तो पेट में पानी भर जाना जलोदर रोग कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भार, भार का मतलब होता है वजन, किसी पर वजन आ जाना, तो जलोदर रोग होता है तो आदमी पर बहुत अधिक वजन हो जाता है। जलोदर रोग के भार से किसी भी प्रकार का भार हो सकता है, रोगों का भार हो सकता है, या किसी अन्य तरह का भार हो सकता है। भार का मतलब होता है ज्यादा लोड, लोड होना, ज्यादा लोड आ जाना किसी पर, या किसी पर ज्यादा बहुत अधिक समस्या आ जाना, तो भार यानी कि भार से, भार से। और उसके बाद में भार से इसमें नत लिखा हुआ है, तो नत हम
अलग करेंगे। केवल भार, भोगना का शब्द अलग होता है। भार, भोगना लिखा हुआ है, भोगना को हम हटा देंगे। भार यानी कि भार से। भोगना, भोगना का मतलब होता है पीड़ित। भोगना का मतलब होता है पीड़ित। पीड़ित आप समझते हो, जो परेशान होता है, जो तकलीफ में होता है, उसको पीड़ित बोलते हैं। भोगना यानी कि पीड़ित। उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोग के भार से पीड़ित। इस तरीके से हमारा एक विशेषता बनेगी। इसमें 45वें नंबर का काव्य सबसे आसान है और सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। तो इसमें अभी हम केवल और केवल विशेषताओं को गिन रहे हैं। उत्पन्न हुए यानी कि पहले से नहीं था, रोग पहले से नहीं था, बचपन से नहीं था, या मैं रोग को उत्पन्न हुए नहीं पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था तब मुझे रोग नहीं था, ये तो बाद में उत्पन्न हो गया है। तो उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोग के भार से पीड़ित। रोग से के भार से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है, और उसके बाद में और विशेषता बताई। सोच्याम, सोच्याम यानी कि सोचनीय स्थिति पर, दशा यानी कि अवस्था, सोचनीय दशा को मुपगतास, इसमें मां लिखा है तो मां आगे दशा, दशा में हो जाएगा, मां 10 के संग में जुड़ जाएगा, दशा के संग में दशा, और उसके बाद में उपगता आ जाएगा। उपगता, उपगता का मतलब होता है प्राप्त। तो सोचनीय दशा को प्राप्त यानी कि जब इतना बड़ा रोग हो गया है, तो अपने आप में सोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और सोचनीय दशा को प्राप्त होने के साथ साथ च्युत, च्युत यानी कि हो गया छोड़ने, छोड़ना। च्युत यानी कि किसी चीज से मन भर जाना। च्युत का मतलब मन भर जाना भी होता है, और च्युत का मतलब होता है छोड़ना। और इसमें विहीन लिखा है, विहीन का मतलब भी छोड़ना होता है, पर विहीन शब्द थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगा। विहीन थोड़ा शब्द लोगों के लिए कठिन शब्द बनेगा। विहीन का मतलब भी होता है छोड़ना, विहीन का मतलब होता है छोड़ना, विहाय का भी मतलब होता है छोड़ना, पर हम सीधे हिंदी का जो शब्द है उसको ही हम लिखेंगे छोड़ना। च्युत यानी कि छोड़ना। और क्या चीज छोड़ना? जीवित, जीवित यानी कि होता है जीवन, और आशा, जीवन की आशा को छोड़ना यानी कि जीने की आशा को छोड़ने वाला, जीवन की आशा को छोड़ने वाले। अभी रोग बताया कि ऐसा रोग हो गया है और रोग से पीड़ित है, और सोचनीय अवस्था को प्राप्त हो रहा है, और सोचनीय अवस्था को प्राप्त होने के साथ साथ उसने अपनी जीवन की आशा को छोड़ दिया है कि अब मैं जीवित बच पाऊंगा या नहीं, मैं जीवित बचूंगा भी क्या नहीं ये मुझे पता नहीं। और जीवन की आशा को भी छोड़ दिया है कि अब मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। ये तो केवल विशेषता बताई है। यदि किसी को ऐसा भी रोग हो जाए, जलोदर आदि, कैंसर, ट्यूमर, या किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए, भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न हो जाए, और रोग के भार से पीड़ित हो जाए, और उसके बाद में सोचनीय अवस्था को प्राप्त हो जाए, सोचने को मजबूर हो जाए कि भगवान अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा बचना मुश्किल है, और च्युत जीवित आशा यानी कि जीवन की आशा भी छूट जाए, डॉक्टर लोग जवाब दे जाए कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर लोग भी जवाब दे जाए यानी कि जीवन की आशा को भी छोड़ दे, उसके बाद में क्या होगा? क्या होगा आदमी का? रोग से भार से पीड़ित, सोचने दशा को प्राप्त, और जीवन की आशा को छोड़ने वाला। ये केवल विशेषता बताई है। अब इसके बाद में आगे त्वद पाद, त्वद यानी कि आपके, पाद यानी कि, पाद का मतलब होता है चरण,
और पंकज का मतलब होता है कमल। त्वद यानी कि आपके, वैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, त्वद यानी कि होता है तुम्हारे, तुम्हारे। संस्कृत में हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। संस्कृत में त्वद लग गया तो त्वद लगने के साथ साथ अपने पुरुष चेंज हो जाएगा, तो में मध्यम पुरुष लगता है, और त्वद यानी कि तुम्हारे, और भवता, भवता में प्रथम पुरुष लगता है। भवता का मतलब होता है आपके, पर हिंदी में तुम्हारे और आपके में कोई अंतर नहीं होता। हिंदी में यदि हम पढ़ेंगे तुम्हारे और आपके तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, पर संस्कृत में यदि तुम्हारे और आपके पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको अंतर बताया, आपके यदि भगवान भवता पढ़ेंगे तो भवता का मतलब होता है आपके, तो भवता में प्रथम पुरुष लगेगा, और त्वद में होता है तुम्हारे, इसमें मध्यम पुरुष लगेगा। मध्यम पुरुष यानी कि लकार होती है, तो लकार का प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के हिसाब से पुरुष लगाए जाते हैं। तो यानी कि आपके, और पाद यानी कि चरण, पंकज यानी कि कमल। पंक माने होता है कीचड़, और जा का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो कीचड़ में उत्पन्न होना क्या उत्पन्न होता है? कमल, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कमल। और उसके बाद में रजो, रजो जो ओ की मात्रा लगी है उसका विसर्ग बन जाएगा रजा। रजा का मतलब होता है धूली, रजा का मतलब होता है मिट्टी, रज, रज का मतलब होता है रज, आप पढ़ते हो तेरे चरणों की रज मुझे मिल जाए, और रज का मतलब होता है मिट्टी और धूली। और अमृत, अमृत तो सभी लोग जानते हैं। अमृत एक ऐसा, ऐसी बात है, एक ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने से आदमी की जीवन यानी कि आदमी के उम्र वर्ष यानी कि आयु बढ़ जाती है, और अन्य अन्य चीजों की प्राप्ति हो जाती है, शरीर सुंदर हो जाता है, शरीर से रोग मिट जाते हैं, शरीर की आयु बढ़ जाती है। और दिक्त, दिक्त का मतलब होता है लिप्त करना, दिक्त का मतलब होता है लिप्त करना, पूरे में लगा लेना। दिक्त का मतलब होता है पूरे शरीर में लगा लेना। अब क्या लगा लेना, क्या लिप्त करना? तो अभी बताया था मैंने रजो अमृत, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम अर्थ बाद में देखेंगे, अभी अर्थ समझ लेते हैं, बात अपन बात में बनाएंगे। देहा, देहा का मतलब क्या होता है? देहे, शरीर। देहा का मतलब होता है देहा, काया। हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसमें शरीर लगाएंगे। और मर्त्या, मर्त्य लोग, मर्त्या का मतलब होता है मनुष्य। भवंती, भवंती ये भू धातु है, भवंती ये भू धातु है, और भवान ये सर्वनाम है। भू धातु और भगवान सर्वनाम दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दिखते तो एक से हैं, पर एक धातु है और एक सर्वनाम है। इसमें हम यदि संस्कृत को पढ़ेंगे तो संस्कृत में हमको समझ आएगा। और मेरा भी क्या है, संस्कृत का अध्ययन चल रहा है, तो संस्कृत का अध्ययन चल रहा है, तो मैं संस्कृत में सब चीजें भू धातु है, और भवता लिखा होता है, तो भवता अपना जे भवत सर्वनाम है। तो भवंती मतलब होता है भू का मतलब होना, भवंती का मतलब होगा हो जाता है, हो जाते हैं। और मकर,
इसमें मकर लिखा हुआ है और मकर क्या हुआ है। मकर का मतलब होता है मगर और ध्वज का मतलब होता है झंडा। और जब दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो एक शब्द की उत्पत्ति होती है कामदेव। कामदेव सर्वांग सुंदर होता है। कामदेव के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम आते हैं। यदि हम धनंजय जयमाला पढ़ेंगे तो हमको कामदेव के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम मिलेंगे। मदन का भी मतलब कामदेव होता है। मदन का भी मतलब कामदेव होता है। जैसे आप शांतिनाथ भगवान के अर्घ में पढ़ती हो मदन मदन आप शांतिनाथ भगवान जो जो अर्घ चढ़ाता है उसको पता है। उसमें शांतिनाथ भगवान के अर्घ में आता है बदन तनु पद पाए। पद पाए यानी कि जो शांतिनाथ भगवान थे वो 12वें नंबर के कामदेव थे। आप सब लोगों को वैसे ही याद होगा। कौन कौन को याद है? अच्छा मैं पढ़ता हूँ तो आप सभी लोगों को याद आ जाएगा। जल फलादि वसुदेव समारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय भगत रतन के तुम ही साय विधि जो शिव को राज राय। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर पंचम चक्रवर्ती द्वादश मदन तनोपद पाए। 12वें कामदेव तिनके चरण कमल के पूजे रोग सुख दुख दारिद्र जाए। यानी कि 5वें चक्रवर्ती थे 5वें नंबर के और 12वें नंबर के कामदेव थे और 16वें नंबर के तीर्थंकर थे। मदन का मतलब भी कामदेव होता है। मनुष्य का भी मतलब कामदेव होता है और कामदेव के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम है। मकर के अंदर ध्वज शब्द लग गया तो इसका मतलब हो गया कामदेव। और उसके बाद में तुल्य। तुल्य एक तुलनात्मक शब्द है। तुल यानी कि समान। रूपा यानी कि रूप। तो हमने एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया और सभी लोगों ने एक एक शब्द का अर्थ लिख लिया होगा। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे और वाक्य बनाकर भावार्थ को समझेंगे। तो अपने स्टार्टिंग से तो वाक्य बनाई जाती है तो स्टार्टिंग से सिंपल है। बज चुके हैं और हम उत्पन्न हुए जलोदर आदि भार से पीड़ित सोचनीय उग्रता यानी कि प्राप्त। आपको 45वें नंबर के काव्य का बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। सिंपल सिंपल बनता जा रहा है। मतलब जैसे क्रम में लिखा हुआ है वैसे क्रम में हम एक एक शब्द के अर्थ को रखते जा रहे हैं। उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोग के भार से पीड़ित एक अपनी विशेषता हो गई। सोचनीय दशा को प्राप्त दूसरी विशेषता हो गई। और उसके बाद में और जीविताशा आशा जीविताशा यानी कि इसमें 8 नंबर द्वारा लिख दिए मैंने, कोई बात नहीं। 8 नंबर इसमें में डाल देते हैं। हाँ 8 नंबर चित्र पे। हाँ ठीक है मिट गया। सोचनीय दशा को प्राप्त हुए और जीवित आशा यानी कि जीवन की आशा को छुट्टी छोड़ने वाले। बस जहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया 10 9 9 नहीं हुआ 22 की का एक एक नंबर क्रम से चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में 10 9
उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोग के बाहर से पीड़ित, सोचने दशा को प्राप्त, जीने की आशा को छोड़ने वाले। अब जीवन की आशा को छोड़ने वाले, हाँ, जीवन की आशा को छोड़ने वाले। अब जीवन की आशा को छोड़ने वाले व्यक्ति भी अब आगे बताते हैं कि उनकी क्या स्थिति होती है। उनकी क्या स्थिति होती है, तो आगे बता रहे हैं, जीवन की आशा को छोड़ने वाले व्यक्ति त्वद पाद पंकज यानी कि आपके चरण पाद, आपके यानी कि त्वद पाद पंकज दोनों शब्द एक ही हैं, तो हम अलग अलग नहीं लेंगे, एक में लेंगे। पाद पंकज यानी कि पाद पंकज का मतलब होता है, पाद का मतलब चरण और पंकज का मतलब यानी कि कमल की, चरण कमल की। चरण अलग नहीं है, कमल अलग नहीं है, चरणों की विशेषता का नाम कमल है। चरण जब होते हैं ना, तो वो अब आगे से देखने में आते हैं तो वो कमल के आकार के दिखाई देते हैं, तो इसलिए चरणों को कमल बोला है। और कमल की तुलना की है चरणों की, तो पाद पंकज यानी कि चरण कमल, चरण कमल। अभी जब इनका इसका हम चित्र देखेंगे, कमल अलग से नहीं है, चरणों को ही हमने कमल बोला है, चरणों को ही हमने कमल बोला है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपके चरण रजो लिखा हुआ है, रजो के बाद में मृत लिखा हुआ है, तो रजो का तो यहाँ पर जाएगा और उसमें से आ निकलेगा, आ निकल के यहाँ पर हो जाएगा अमृत। तो हम लिखेंगे अमृत रूपी, अमृत रूपी या मिट्टी, अमृत रूपी रज को, रज प्लस देह से आपकी आवाज यहाँ पर क्लियर नहीं आ रही। अब अभी सही है, अब अभी सही हम है। थोड़ी सी और, ठीक है। यहाँ पर मैं शब्द लिख रहा हूँ तो शब्द मिट रहे हैं, ठीक है। दिया यानी कि देह से, दिख यानी कि लिप्त करके, देह से लिप्त करके, 11, 12, 13 और 14। आपके पाद चरण कमल की अमृत रूपी रज को देह से, शरीर से लिप्त करके कौन, मनुष्य, मनुष्य या मनुष्य नहीं, दोनों ही लगा सकते हैं, मनुष्य मगर ध्वज यानी कि सर्वांग सुंदर, यानी कि जो रोगी हैं, जो रोग से बाहर से पीड़ित हैं, वो लोग रोग से तो सही हो जाते हैं, रोग से सही होने के साथ साथ सर्वांग सुंदर, कामदेव, कामदेव तुल्य यानी कि कामदेव के तुल्य यानी कि समान, और रूपा यानी कि तुल्य रूपा यानी कि कामदेव के समान, तुल्य रूप वाले, दोनों को एक ही साथ लगाएंगे, तुल्य रूप वाले।
कामदेव के समान रूप वाला, तुल्य का मतलब होता है समान, कामदेव देव के समान रूप वाला, भवंती यानी कि हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा इस तरीके से यदि कोई कितना भी बड़े से बड़े रोग वाला हो, भगवान के चरण कमल की अमृत रूपी रज को अपने देह से लिप्त कर लेता है, अपने देह से लगा लेता है, तो वो मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला हो जाता है। वो रोगी भी कामदेव के समान रूप वाला हो जाता है, यानी कि पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। इस तरीके से हमने 45वें नंबर का श्लोक का अर्थ समझा। अब हम इसका एक चित्र के माध्यम से भाव का भाषण समझेंगे, और इसको मैं एक बार और हिंदी में बता देता हूँ। रूप वाला हो चित्र देखें तो एक दो पार्ट में, एक ऊपर एक नीचे। तो जहां पर अभी बताया जलोदर, यानी कि देखो जलोदर होता है ना, तो पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, उत्पन्न हुए जलोदर आदि रोग से के भार से पीड़ित, तो पेट में पानी भर गया तो उससे पीड़ित है भार से, और सोचने को विचार हो गया है, सोचने की दशा को प्राप्त हो गया है, और जीवन की आशा को छोड़ दिया है। सब लोग अपने मतलब हाथ पे हाथ लगे रखे बैठी हुई हैं कि अब तो जीवन की आशा को छोड़ दिया। इस तरीके से समझो इस चित्र को कि जलोदर भार से पीड़ित व्यक्ति है और सोचनीय अवस्था को प्राप्त हो रहा है और अपने जीवन की आशा को छोड़ दिया है कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। ऐसा व्यक्ति भी आपके चरण कमल की, आपके ये चरण बना दिए, चरण कमल की अमृत रूपी रज को, यहाँ पर सीधे अमृत तो एक विशेषता बताई है, यानी कि आपके चरण की रज की, आपके चरणों की रज को लिप्त कर अपने शरीर से लिप्त कर लेता है, यानी कि आपके चरण की जो रज है उसको लेकर अपने शरीर में लगा लेता है, तो उसका शरीर उस मनुष्य का शरीर कामदेव के समान रूप वाला होता है। इस तरीके से हाथ से अपना हाथ से की रज को निकाल ले रहा है और अपने शरीर में लगाते हुए, इसमें चित्र में पूरा नहीं बना सकते, चित्र भी बहुत सारे बनेंगे और उसके बाद में कामदेव के समान होता है। इतना सा इसका भाव का भाषण है। और अपना 45 नंबर आज हमने पूरा किया। कल हम 46वें नंबर के को पढ़ेंगे। अपना 46वें नंबर के बंधन बेड़ी आदि सर में लगी हुई है तो वो भी टूट जाती है। और 47वें नंबर का हमारा काम, हमने जितने भी वे पढ़े हैं 8 वे पढ़े हैं, तो 8 वे का इसमें संपूर्ण पहले की 8 वे को इसमें दे दिया है 47वें नंबर की किताब में। और 48वें नंबर की किताब को पढ़ी थी, कंठस्थ करने का फल दिया हुआ है। तो हमारे केवल कितने बचे हुए, 3 श्लोक बचे हुए हैं, तो 3 श्लोक भी हमारे पूर्ण होने वाले हैं। तो इसी के साथ में अपनी बहुत समय से जुड़ी हो और बहुत आप डेली पढ़ने की कोशिश कर रही हो, ऐसे 3 दिन और बचे हैं, 3 दिन और अपना श्लोक को पूरा करके आपका पूरा वक्त का हो जाएगा। इसी भावना के साथ सबको मंगल आशीर्वाद, और मैं अपनी वाणी को भगवान की जय। एसके जैन सेठी जी अहमदनगर से जिन्होंने स्तुति करेंगी।
तो वाणी मस्तक नो सदा देत हो धो, हे वाणी जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव भजो अर्यंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पथ साधे बिना नर प्रियांच गती समान.